हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊर्जा के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण के अनुसार दिए गए विकल्प में क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाएंगे। किसी किसके बीच बनाएंगे? ये ग्राफ हमारा बनेगा अणुओं की संख्या। किसके? इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये किसके बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं अणुओं की संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे है ये गतिज ऊर्जा के बीच में एक संबंध है। किसका संबंध है? देखिए यहाँ पे संबंध है कि देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब हम ग्राफ को ये देखिए इस तरह से ये ऐसे बनाते हैं, क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए ये हमारा क्या, इसको बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। बच्चों ये क्या है? ये क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान का क्या है? ये ग्राफ है। गतिज ऊर्जा के वितरण, क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा के वितरण का वर्णन अणुओं के अंश बनाम गतिज ऊर्जा का ग्राफ बनाकर किया जाता है। ये हमें ग्राफ से हमें क्या प्रदर्शित हो रहा है? ग्राफ से हमें गतिज ऊर्जा के वितरण का वर्णन, गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा के वितरण का क्या हो रहा है? वर्णन किया जा रहा है। इसके बनाम किसके 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 बीच में वर्णन हो रहा है? अणुओं की संख्या और गतिज ऊर्जा के बीच में क्या है? ये कि ग्राफ बनाकर यहाँ पे इनका संबंध बताया जा रहा है। अब होता क्या है कि अणुओं की जो अधिकतम अधिकतम अंश की जो गतिज ऊर्जा होती है, अणुओं के अधिकतम अंश की जो गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? सबसे संभावित गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। क्या होती है? सबसे संभावित गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे क्या, जब ताप बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? जब हम यहाँ पे ताप बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं? संभावित गतिज ऊर्जा। क्या? संभावित गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। संभावित गतिज गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? ये बढ़ जाती है। तो इसके बीच में जो ग्राफ होता है ये थोड़ा खिसक जाता है। इससे क्या होता है बच्चों? जो शिखर होता है ना, शिखर, ये वाला शिखर, ये क्या होता है? ये थोड़ा आगे की ओर खिसक जाता है, लेकिन थोड़ा नीचे की साइड में। कैसे होता है? देखिए ये होता है हमारा इस तरीके से बन जाता है। ये थोड़ा सा ये ऐसे जाके ये कैसे हो जाता है? ये हमारा ये ऐसे हो जाता है। ऐसे हो जाता है। सोच खोजिए, ये बच्चों ऐसे ऐसे नहीं। देखिए देखिए ये कैसा रहेगा? ये रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। और ये क्या होगा? ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा। कैसे? ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो इसी को देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि हमने जो संकीर्ण ऊर्जा कहा है, क्या कहा है हमने? जो संकीर्ण ऊर्जा कहा है, इससे होता है क्या? देखिए ताप बढ़ाने से यहाँ पे क्या हो रहा है? ताप बढ़ाने संभावित जो गतिज ऊर्जा है, संभावित गतिज ऊर्जा क्या हो रही थी? ये ग्राफ जो यहाँ पे जो लाइन थी, ये वाली, ये लाइन यहाँ यहाँ आ गई, तो इससे क्या हो गई? संभावित जो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हो गई? संभावित गतिज ऊर्जा बढ़ गई ताप बढ़ाने से। और दूसरा, जो सबसे संभावित गतिज ऊर्जा वाले अणुओं के जो अंश है, ये क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। यानी कि अणुओं की देखिए, ये जो अति संभाव वाली गतिज ऊर्जा के जो कण थे ना अणुओं की, ये क्या हो रहा है? ये भी हमारे कम हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहाँ पे आ जा रहा है? ये हमारे यहाँ पे आ जा रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है? ये भी कम। नंबर एक क्या हुआ कि सबसे संभावित गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ गया ताप बढ़ाने से। और नंबर दूसरा क्या हुआ? सबसे सबसे संभावित सबसे संभावित गतिज गतिज ऊर्जा वाले ऊर्जा वाले अणुओं के अंश क्या हो जा रहे हैं? कम हो जाते हैं। अणुओं के अंश कम हो जाते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए उच्च तापों पर अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश क्या होता है? घट जाता है। जब हमने यहाँ पे ताप बढ़ा दिया, हमने यहाँ पे क्या किया? ताप बढ़ा दिया, ये वाला मान क्या हुआ? अणुओं की संख्या का मान क्या हो गया? कम हो गया। और नंबर दूसरा विकल्प क्या? उच्च तापों पर अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश बढ़ता नहीं बच्चों। ये वाला विकल्प हमारा क्या गलत है। तीसरा विकल्प देखते हैं, उच्च तापों पर अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो ये वाला विकल्प क्या हमारा सही है? यानी कि विकल्प क्या है? विकल्प सी हमारा सही है। विकल्प डी देखते हैं, उच्च तापों पर अधिकतम समय गतिज ऊर्जा घटती है। यह विकल्प क्या हमारा गलत है। तो विकल्प कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों?
विकल्प ए तथा विकल्प सी। विकल्प ए तथा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।